वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी एक चीज है जिसको जलाने से घर की सारी नेगेटिविटी खत्म होती चली जाएगी। अगर तो राहु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव आपके लाइफ में, आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा है, जो बार बार आपको झटके दे रहा है, तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शानिया सेठ, कैसे आप दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों। मैं पिछले 20 मिनट से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतना मैं फंबल हो रही हूँ क्योंकि मेरा सुबह सुबह दिमाग जो खराब हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। पहली चीज तो जो मेरे पाशा लोग हैं, जो मुंबई पुलिस में भी हैं या बाहर उसमें भी हैं, आपको तो कहते हैं लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। कि कहते हैं ना, आज जैसे मैं एक आपको चीज बताती हूँ, है ना, सुबह मैं जैसे बांटने वगैरह जाती हूँ, आपको पता ही है सबको, है ना। तो अब कौओं को मैं ऊपर तो देने जाऊंगी नहीं, पेड़ पे चढ़ चढ़ के, है कि नहीं, तो आपको नीचे ही डालना पड़ता है। तो इसमें एक आदमी आ गया, अरे तुम तो गंद फैला रहे हो। मन तो मेरा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो कहते हैं ना, जितने भी लोग हो जो उस पोजीशन में हैं, आपको तो इन लोगों को कहते हैं ना, मैं क्या ही बताऊं। और जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। और जितने लोग हो, कहते हैं ना, अपनी अगर किस्मत चमकानी है, तो जब कहते हैं ना आप ऊपर वाले की जिम्मेवारी ले लोगे, तो ऊपर वाला आपकी जिम्मेवारी ले लेगा, भले आपके कितने पत्री में दोष हो। सीधी बात है ना। आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूँ, जब एक इंसान के पत्री में राहु पहले घर पे, 7वें घर पे केतु है, या कहीं ना कहीं काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष होता क्या है, जब राहु केतु के बीच बीच में, ऊपर की लाइन में या नीचे की लाइन में, बीच बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, वो काल सर्प दोष होता है। जब काल सर्प दोष का नाम आ जाता है, तभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सीधी बात है, डरने वाली बात थोड़ा होती है। राहु का जो कहते हैं ना एक अंश है, अपने अंदर आने मत दो। अब जब जिन लोगों की मैं कंसल्टेशन करती हूँ, है ना, जब कहते हैं ना, जब देखने बैठती हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से भी देखा जाता है, टैरो से भी देखती हूँ, 10 तरीकों से देखती हूँ, तो मतलब ठीक है। अब जैसे कोई बताएगा मेरे हस्बैंड ने ये किया, ये किया, ये किया, वो तो चलो भाई। अब जब देखने बैठू तो कहते हैं ना, अगर आप ही खुद ही राहु की क्वालिटी ले लोगे तो बात कैसे बनेगी। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है ना। जैसे क्या कहते हैं, एक बार हुई थी कंसल्टेशन अभी 2 दिन पहले ही, कि मेरा हस्बैंड बहुत मारता है, मेरी मम्मी, मेरे जो पेरेंट्स है वो बोलते हैं अब तुम गई हो उस घर पे, तो बस अब वहीं पर जो है डील विद इट। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू डील विद इट, है ना। मार खाना या चीटिंग सहना कि हाँ आदमी तो ये तो ऐसे करते ही हैं, दे हैव दिस हैबिट, दिस इज नॉट फेयर। बट व्हाट आई एम सेइंग, थोड़ा एडजस्टमेंट हमको भी कहते हैं ना एक इंसान को करना पड़ता है। और एडजस्टमेंट कहाँ नहीं करनी पड़ती, कहते हैं ना, माँ बाप बच्चे के साथ करते हैं, बच्चे माँ बाप के साथ करते हैं, बस में जाते हो तो लोगों के साथ करते हो, ऑफिस में जाते हो कोलीग्स के साथ करते हो, एडजस्टमेंट करते ही हो ना। तो फिर रिलेशनशिप में हम लोग चीजों को, है ना, उस वो नहलाप तो मैं दहला, दैट इज रॉन्ग। सीधी बात है ना। तो थोड़ा वो कहते हैं ना, जो अंश है राहु का, अपने अंदर आने ही मत दो। और झंडे गाड़ के कर क्या लोगे, सीधी सी बात है। मेरी बात आप समझो। कहते हैं ना, जब हम उपाय, देखो दूसरा बंदा गलत है, मैं कंसल्टेशन में भी बोलती हूँ, चलो वो तो बहुत ही गलत है, वो तो गलत है ही है, बट आप भी हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहे हो। सीधी बात है ना। मैं आपको हमेशा एक चीज, देखो उपाय जरूरी है, बट ये चीजें बहुत जरूरी है। आधी बाजी हम अपने बिहेवियरल पैटर्न को चेंज करके ही मार जाते हैं, सीधी सी बात है ना। बट चलो एनी विच वेज, मान लो ये सारी चीजें हो रही हैं, अब क्या करोगे, बताती हूँ क्या करोगे। जबरदस्त सी चीज बता रही हूँ आज आपको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने नॉर्थ में, अपने घर के नॉर्थ में फेस करके, मतलब नॉर्थ की तरफ फेस करके, आपने किस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः 108 बार आपने करना है। अब आपने क्या करना है, 2 सुपारियां जो होती हैं, अपने सर से 7 बारी वार के क्लॉकवाइज ये आपने दक्षिण की तरफ फेंक देनी है। क्या समझे, या गाड़ भी सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो हमारे कहते हैं ना, जो ये राहु का असर है,
इतना जबरदस्त चीज है। देखो वही चीज आ गई, सही बात है। जहां पर राहु एक्टिव हो गया, वो घर के सारे लोगों को तहस नहस, मतलब ये वो ऐसा ऐसा ऑब्सेसिवनेस, इंपल्सिवनेस, अग्रेशन, ये सब कुछ लेके आएगा कि घर ही तिथर पिथर हो जाए। सीधी सी बात है ना। और अपने अंदर भी कई बार सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी में डालेगा। अब जब एक बात बताओ, हमको एक लेवल पे आगे जाना है, अगर हम सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी में है, चाहे वो करियर वाइज भी हो, हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? एज सिंपल एज दैट। घर पे गौमूत्र का पोछा लगाना शुरू कर दो। दूसरी चीज, अब यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज को भी लूंगी। जैसे कल सोमेन जी का वो कमेंट आया था कि भाई मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ, बट जिस हिसाब से कहीं ना कहीं मेरे को करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो हो नहीं पाता। अब इसमें कहीं ना कहीं राहु का भी असर है, कहीं ना कहीं बुध का भी असर है? बुध बुद्धि, उसमें राहु ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, बट जहां पर करने की बात आई वो हुआ नहीं। अब वो करने की बात, कौन सा प्लेनेट आया? शनि आया। तो यहां पर हम राहु को भी पकड़ लेंगे, बुध को भी पकड़ लेंगे, शनि को भी पकड़ लेंगे। सीधी सी बात है। अब बुध के लिए एक और जबरदस्त सी चीज आपको बताती हूँ। कोई भी मिट्टी का छोटा सा लोटा लेकर मशरूम डाल के 27 दिन तक अपने सर से 7 बार वार कर धर्म स्थान पे रखना शुरू कर दो। एक और चीज आपको बताती हूँ, पितृदोष जिनकी पत्री में होएगा, मेरे तो पत्री में पितृदोष भी है, काल सर्प दोष भी है, मंगल दोष भी है, बहुत कुछ है ना। बट मैं नहीं डरती, है ना। ग्रह ढीठ है तो मैं उससे ज्यादा ढीठ हूं, सीधी बात है। हमारी चीजें कहते हैं ना हमारे हाथ में होती है। मैं फिर बोलूंगी, कहते हैं ना अगर प्लेनेट आपके अंदर वो चीजें उत्पन्न कर रहा है तो वो आपने देखना है कि आप अपने को कितना कंट्रोल्ड वे में अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल में डालते हो। सीधी सी बात है ना। पितृदोष जिनकी पत्री में होएगा वो घर, कहते हैं ना, पहली बात तो झगड़े करवाएगा। जहां एकजुट होकर लोग बैठेंगे वो बैठने ही नहीं देगा। कहते हैं ना स्ट्रगल, एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्ट्रगल आएगी, पटकी खाओगे, पैसा जोड़ोगे, दे दनादन खत्म, फिर जोड़ोगे, फिर खत्म, फिर जोड़ोगे, फिर खत्म। सीधी बात है। अब एक चीज बता दूं, और ये सच्ची बता रही हूं, सच्ची बता रही हूं। कहते हैं ना कि जितने कौवों को अपने पास बुलाओगे, जितना आप कहते हैं ना वो, देखो सुनो मेरी बात, एक बड़ी अंडरस्टैंड करना। हमारी जो अभी की पत्री बनी है वो किस हिसाब से बनी है? हमारे संचित कर्मों के हिसाब से। जिस सेकंड पे हम बॉर्न होते हैं हमारी पत्री बन जाती है। तो वो जो फल है वो किसका मिल रहा है? संचित कर्मों का। तो अगर संचित कर्म काटने हैं तो अभी का कर्म तो सुधारोगे। समझे मेरी बात को? एक तो वो चावल हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गया, और वो दही हो गया, वो मिक्स करके, या कोई बात नहीं जो खीर होती है, खीर कंटिन्यूटी में जितने कौवे आए उनको खिलाना शुरू कर दो। आपको अपने में कुछ लगेगा, मतलब जिसको बोलते हैं। और एक और चीज आपको बताती हूँ, एक आपको मैं हवन शुरू करवाती हूँ। अगर ये आप हवन करते हो आपको 100% रिजल्ट इसका विद इन फ्यू डेज दिख जाएगा, और जिसमें कोई शक की बात ही नहीं। वैसे तो मैंने आपको बताया था जो जैसे पितृदोष जिनकी पत्री में होता है, या जैसे साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ गया तो वो पितृदोष उत्पन्न कर गया। सीढ़ियों के नीचे किचन है वो पितृदोष उत्पन्न कर गया। जब पानी की प्रॉब्लम आ जाती है, पानी में लीकेज जाती है, पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। जब दीवारों पे वो क्या कहते हैं, वो क्या आते हैं, दरारें आ जाती है, पितृदोष उत्पन्न हो गया। अरे बहुत रीजन है जिस हिसाब से पितृदोष उत्पन्न हो जाता है ना। बट ये जो चीजें वो तो आप देखोगे ही देखोगे। जो अब आपको बता रही हूँ, जैसे आपको पहले बताता ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः स्वाहा, वो नियमित रूप से हवन करते हो। एक और जो प्रॉपर पितृदोष का हवन है, जो इतने लाखों रुपए ने पाखंड के लोगों के मुंह में पैसे ठूस चुके हो, लेकिन हर चीजें अपनी बेच चुके हो, लेकिन कुछ समाधान नहीं आ रहा, तो अब सुन लो। एक मंत्र नोट डाउन करो, जो मंत्र लिखवाने जा रही हूं आपसे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देव्य नमः स्वाहा लिख दूंगी। कोई ऐसी दिक्कत वाली आवाज बैठ गई ना मेरी, मैंने तो ऐसी तैसी करी उस बंदे की। मैं कहा आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, लोगों को खाने को और तुमको गंदगी के आदे तुम बिखेर दिए रोड पे,
मैं आपको क्या बोलूं, है ना। तो जितने लोग हो इस चीज को अपना, मैं कहती हजारों का नहीं कर सकते, एक का ही पेट भरो। सच्ची पैदा हुए हो, क्या आए खाए पिए आशिकी कर ली, थोड़ा खा लिया और चले गई, कोई लाइफ है ना। तो चलो ये वाला जो आपने हवन करना है किससे करोगे, इसकी मैं सामग्री आपको बता देती हूँ। घी से कर लो और काले तिल से कर लो, ये चलेगा। एक एक बूंद डाल डाल के करो। कहाँ करोगे, मैं तो कह रही अपने साउथ एरिया में कर लो, मैं कह रही साउथ एरिया में कर लो। साउथ एरिया में, वैसे तो साउथ वेस्ट, अच्छा वो साउथ वेस्ट वाली चीज रह गई मेरी, यार मेरा दिमाग आज बहुत खराब है। अच्छा साउथ वेस्ट में मेरे पास आज पेन भी नहीं है। आपने देखा है कईयों का, जैसे अभी हमने घर चेंज करना है तो हम काफी घर घुर देखे। एक मैंने बिल्डिंग देखी, एक घर देखा जिसमें एंटर साउथ वेस्ट कर रहे हो, वो नीचा है और बाकी का ऊपर सीढ़ियां चढ़ के फिर आप दूसरे उसमें जाते हो। साउथ वेस्ट में अगर स्लोप या गड्ढा हो गया, किडनी फेल होनी तय है, घुटनों की प्रॉब्लम आनी तय है, बंटाधार होना तय है, बर्बादी होना तय है, समझे। तो अगर जिसके घर पे स्लोप है, नीचे साउथ वेस्ट और ऊपर है, अब पूछोगे इसका हम वो नहीं कर सकते कुछ, इसका इलाज क्या है, इसका कुछ इलाज नहीं है। आपको वो ऊपर करना ही पड़ेगा अपना साउथ वेस्ट एरिया, वरना वो ना तो रिश्ते पनपने देगा ना तो कुछ पनपने देगा। एक घर देखा था उसमें साउथ वेस्ट पे उन्होंने ना नीचे वो स्टोरेज बना दिया था, मतलब आप समझ गए, मतलब नीचे गड्ढा खुदवाकर उसमें वो स्टोरेज बना दी थी। 100% दिक्कतें आएंगी, और दिक्कतें क्या, बर्बादी आएगी। जिसका साउथ वेस्ट नीचे हो गया वो बर्बादी तय है, सीधी सी बात है। तो अगर ये चीज भी हो रही है उसको रेक्टिफाई करा दो। इसका कोई बस क्या है, मिट्टी करवानी है ना, थोड़ा स्लोप ऊपर करवाना है, रोटी 2 रोटी कम खा लोगे चलेगा, लेकिन ये जो चीज है इसको तो आपको रेक्टिफिकेशन कराना ही पड़ेगा। इसका डिटेल में बात करूंगी बट कल करूंगी। अब आपको बताने जा रही हूँ क्या चीज जलाने से, कहते हैं ना ये जो नेगेटिव ऊर्जाओं का प्रभाव है, ये जो नेगेटिव मंगल का प्रभाव है, जो नेगेटिव राहु का प्रभाव है, वो नष्ट करने का दम रखता है। वो क्या है, आपने रोज, मैं कहती बेशक गाय का उपला रख लो, गाय के उपले पे थोड़ा सा कपूर, है ना, थोड़ा सा गूगल और जटामासी को करके धूनी दो घर पे, झगड़े कटेंगे। जो नेगेटिव कहते हैं ना, सोचते बहुत कुछ हो बट जिस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो जो उसकी ऊर्जाएं हैं, कहते हैं ना आपका जो आभा मंडल है वो एकदम कैसे उठता चला जाएगा। आप भी उधर बैठे, मैं भी इधर बैठी, ठीक है। ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।